एक सर अभी देख रहे थे एनसीसी के तरह आपके बच्चे ड्रेस पहने हुए हैं। एनसीसी का भी सुविधा है क्या सर आपके? जी, इंटरेक्टिव पैनल बोर्ड लिया है और उसमें हमारे टीचर्स पीपीटी बना के पढ़ाते हैं। और वन टच हमने जियो फाइबर लगाया हुआ है। वन टच किसी को क्लिक करके अगर कुछ इंडिया का किसी भी चीज को दिखाना हो, ऑनलाइन नेट का कोई भी कंटेंट को, तो हमारा एक्सेस वन टच में हो जाता है। कंप्यूटर का है। हाई चीज का बात किए तो सर थोड़ा सा रोकना चाहते हैं आपको कि डिजिटल तक, आप डिजिटल का बात कर रहे हैं सर, तो डिजिटल का माध्यम से आप कहां तक बच्चों को डिजिटल शिक्षा दे रहे हैं? जहां तक देखने को मिला कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि सारे स्कूल को मैंने डिजिटल कर दिया है। उसी तरह अगर आप जो डिजिटल का माध्यम बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ स्कूल में कितना डिजिटल सुविधा दिया जा रहा है? झारखंड सरकार आपके स्कूल को, अभी आपके सर आचार्य जो थे, सर आपसे एक और सवाल मैं करना चाहता हूँ कि यहाँ के बच्चे जो मतलब ग्रेजुएशन पास कर रहे हैं, आपके +2 है, उच्च विद्यालय है, कुछ बच्चे तो सही जगह पहुंच रहे हैं, लेकिन आलम अभी मतलब ये आलम आ गया है कि मतलब कुछ बच्चे तो उच्च शिक्षा से +2 करने के बाद मतलब बेरोजगार, घर से एकदम मतलब बाहर निकल ही नहीं पाते। शिक्षा का माध्यम उनको रोक देता है। किस तरह का मतलब शिक्षा उसको उस तरह का नहीं दिया जा रहा है जिस माध्यम से मतलब जिस तरह का उनको शिक्षा चाहिए। आखिर कहाँ तक ये कारगर हो रहा है सर? नमस्कार सभी देशवासियों को। सर्वप्रथम मैं अपने चैनल पंचायत चौपाल के माध्यम से गणतंत्र दिवस के हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और कहते हैं कि आज जिस देश में हम लोग जन्म लिए हैं वो एक ऐसा देश जहां सब कुछ सारा संपन्न सुखी संपन्न देश, उस देश में भारत में पैदा हुए हम लोग। इस चैनल के माध्यम से सभी गांव देशवासियों को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। आज मैं इस महापर्व के अवसर पे पहुंचा हूं, काको के जयपुर हाई उत्क्रमित उच्च विद्यालय पहुंचा हूं। यहाँ मिले हैं सर महबूब आलम सर। इनके ठाट बाट को देखकर किसी सैनिक से कम नहीं लगते हैं। ये इनका एक अलग रुतबा देखने को मिला इस पंचायत में, इस काको पंचायत में नहीं, जयनगर पंचायत में। मैं दोनों पंचायत तक दौरा किया हूं, लेकिन जो इनका रुतबा दिखा मुझे, इनके इंटरव्यू लेने पे, इनके कुछ लफ्ज को लेने पे मैं मजबूर हुआ और मैं आया हूं यहाँ। इनसे कुछ बात करूंगा, क्या शिक्षा का माध्यम है इनके, आखिर यहाँ बच्चा इतना कैसे आ रहा है, क्या इनका व्यवहार है, क्या इनका पढ़ाने का सिचुएशन है, किस तरह ये पढ़ाते हैं, बच्चों के साथ किस तरह फ्रेंडली, इको फ्रेंडली होते हैं, इनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सर मैं अपना नाम बताइए सर। थैंक यू। मैं महबूब आलम, सेकेंड ऑफिसर, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, सह प्रभारी प्रधानाध्यापक, अपग्रेडेड +2 उच्च विद्यालय जयपुर काको, चंदवारा प्रखंड, कोडरवा में है ये अवस्थित। सबसे पहले 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के इस मौके पर आपका इस विद्यालय में स्वागत है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को, सभी को शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। मेनी थैंक्स, मेनी गुड विशेस। ये विद्यालय अभी अग्रतर ऊंचाइयों पर जा रहा है। 26 जनवरी और 15 अगस्त तो खास है ही, हर एक बच्चे के लिए यहाँ खास होता है। लोग ऐसे सेलिब्रेट करते हैं जैसे इससे बड़ा कोई पर्व हो ही नहीं। ये हमारे लिए सबसे गर्व की बात है। हमारे शिक्षकों के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। ये विद्यालय का अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड हम चर्चा करना चाहें तो 2007 में ये विद्यालय अपग्रेड होकर के हाई स्कूल हुआ। 1963 में ये एस्टेब्लिश है। 1963 में इसकी स्थापना हुई है। मदर मिडिल स्कूल रहा 2007 तक। 2007 में ये अपग्रेड होकर के हाई स्कूल हो गया। माध्यमिक की कक्षाएं चलने लगी। उसके बाद 2017 में ये +2 हो गया अपग्रेड होकर के, झारखंड सरकार के द्वारा अपग्रेड किया गया। और तब से लेकर के 2007 से लेकर के 2016-17 तक का रिजल्ट बेहतर तो रहा ही, लेकिन असल कामयाबी इस विद्यालय को 15 के बाद मिली। और 15 के बाद झारखंड सरकार के लगातार वैकेंसी जो होते रहा, टीचर्स भी आते गए। और आज के डेट में हमारे विद्यालय में कुल मिलाकर के 32 टीचर्स यहाँ पे पदस्थापित हैं, कार्यरत हैं। और बाइलिंगुअल एजुकेशन हम लोग दे रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है। साइंस मेरे यहाँ चल रहा है, 11-12 हमारे यहाँ कॉमर्स चल रहा है। और साइंस की पढ़ाई पूरी इंग्लिश मीडियम में हो रही है। अभी 1500 लगभग बच्चे हैं। सबसे
खुशनसीबी की बात इस विद्यालय के लिए ये है कि इस विद्यालय के पास अपना 5 एकड़ ऑन पेपर ज़मीन भी है, जो किसी भी विद्यालय के लिए अच्छे मुकाम पाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी को देखते हुए झारखंड सरकार में ने ब्लॉक लेवल आदर्श विद्यालय 325 विद्यालयों को अभी ब्लॉक लेवल आदर्श विद्यालय में चयनित इसका भी हुआ है 325 विद्यालयों में। और अगर हम बात करें यहाँ का रिजल्ट का, तो यहाँ का रिजल्ट 100% रहता है। लास्ट ईयर 2024 का रिजल्ट पर हम अगर चर्चा करें तो साइंस में जिले में टॉप 10 में फर्स्ट, सेकंड और 7वीं रैंक हमारे विद्यालय के बच्चे थे। इसी तरह हर बार आर्ट्स में भी 12th के बच्चे टॉप 10 में हमारे 2 बच्चे थे। इस तरह से एकेडमिक में हर बार टॉप 10 में 5-7 बच्चे रहते ही हैं, 10th में रहते हैं। इतना ही नहीं, ये विद्यालय का माहौल इतना बढ़िया है, खेल के लिए इतना सपोर्ट करता है कि नेशनल लेवल पर हर साल 2-3 बच्चे खेलते हैं। इस सत्र में हमारा कुश्ती में नेशनल लेवल खिलाड़ी निकले हैं, हमारा खो खो में स्टेट लेवल में जो गेम का हमारा स्तर है वो पूरे राज्य में हम दूसरे पायदान पर हैं, जो बहुत बड़े गर्व की बात है इस विद्यालय के लिए। डिफरेंट गेम्स को हम लोग उभारे हैं, जैसे आपको टेनिस, टेबल टेनिस भी शुरू किए हैं। अभी हमारा वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, खो खो के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं हमारे पास। इस तरीके से जो ऑफ ट्रैक गेम्स हैं, एथलीट्स भी कुछ हमारे पास बहुत बढ़िया है। जेवलिंग थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सारे एथलीट्स भी हमारे यहाँ बहुत अच्छे खिलाड़ी। महबूब आलम सर, आपसे एक और सवाल मैं करना चाहता हूँ कि यहाँ के बच्चे जो मतलब ग्रेजुएशन पास कर रहे हैं, आपके +2 है, उच्च विद्यालय है, कुछ बच्चे तो सही जगह पहुंच रहे हैं, लेकिन आलम अभी मतलब ये आलम आ गया है कि मतलब कुछ बच्चे तो उच्च शिक्षा से +2 करने के बाद मतलब बेरोजगार, घर से एकदम मतलब बाहर निकल ही नहीं पाते। शिक्षा का माध्यम उनको रोक देता है। किस तरह का मतलब शिक्षा उसको उस तरह का नहीं दिया जा रहा है जिस माध्यम से मतलब जिस तरह का उनको शिक्षा चाहिए। आखिर कहाँ तक ये कारगर हो रहा है सर? जी, आपका सही है। ड्रॉप आउट की आप बात कर रहे हैं, तो हमारा जो एरिया है एडुकेशनली बैकवर्ड एरिया है, तो इसके लिए भारत सरकार का भी और झारखंड सरकार का भी और हम लोगों का भी जो प्रयास है वो ये है कि हर एक विद्यालय में, बल्कि मेरे यहाँ थोड़ा अधिक है, व्यावसायिक एजुकेशन को साथ साथ में जोड़ा गया है। बच्चे जिसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, वो एजुकेशन में आपको एकेडमिक के अलावे आप व्यावसायिक एजुकेशन में, जैसे यहाँ ट्रेड है, व्यावसायिक ट्रेड है, ऑटोमोटिव है जो आपका मिनी ब्रांच है मैकेनिकल का, आपको अपैरल है जो सिलाई कढ़ाई बिनाई का, फैशन डिज़ाइनिंग का मिनी कोर्स है। इस तरीके से हमारा आईटीज़ है, कंप्यूटर का है। आईटीज का बात किए तो सर थोड़ा सा रोकना चाहते हैं आपको कि डिजिटल तक, आप डिजिटल का बात कर रहे हैं सर, तो डिजिटल का माध्यम से आप कहां तक बच्चों को डिजिटल शिक्षा दे रहे हैं? जहां तक देखने को मिला, कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बोला कि सारे स्कूल को मैंने डिजिटल कर दिया है। उसी तरह अगर आप जो डिजिटल का माध्यम बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ स्कूल में कितना डिजिटल सुविधा दिया जा रहा है? झारखंड सरकार आपके स्कूल को, अभी आपके सर आचार्य जो थे आपको स्कूल पर, तो कितना डिजिटल सुविधा आप बच्चों को दे रहे हैं, कितना डिजिटल एजुकेशन दे रहे हैं सर आप? नहीं, एचएम तो मैं ही हूँ, इसको करेक्ट करना चाहूँगा, लेकिन एक सर बोल रहे थे। जी, हमारे सारे शिक्षक के पास डेटा होता है, तो मैं इसके फेवर में भी नहीं हूँ कि सब चीज़ तकनीक से हो सकता है। तकनीकी जो चीज़ें हैं उसका दुष्प्रभाव भी है, जैसे मोबाइल। अभी बहुत सारे बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, बट अब टेक्निकल एजुकेशन की अगर बात करें तो पूरे इस इलाके में, पूरे कोडरमा जिले में आपको मेरे विद्यालय, इस विद्यालय से, सरकारी विद्यालय होते हुए भी जो अभी अब बड़े बड़े जो पब्लिक स्कूल्स हैं उसमें शायद इस तरह की व्यवस्था नहीं है जो हमारे यहाँ है। जैसे इसका अगर हम उदाहरण के तौर पे कहें कि हमने डीवीसी से इंटरेक्टिव पैनल बोर्ड लिया है और उसमें हमारे टीचर्स पीपीटी बना के पढ़ाते हैं, और वन टच हमने जियो फाइबर लगाया हुआ है। वन टच किसी को क्लिक करके अगर कुछ इंडिया का किसी भी चीज़ को दिखाना हो, ऑनलाइन नेट का कोई भी कंटेंट को,
तो हमारा एक्सेस वन टच में हो जाता है। मतलब डिजिटल शिक्षा भी आप बच्चों को दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा एक बात है कि हम यहाँ के नजदीक के बच्चों से कहना चाहूंगा, कमाई पंचायत, काको पंचायत, करियावा पंचायत के बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ काको में जयपुर विद्यालय जो है, उच्च विद्यालय जो यहाँ पे डिजिटल शिक्षा का भी काफी मतलब बढ़ावा है और काफी यहाँ टीचर भी हैं जो आपको डिजिटल शिक्षा तकनीकी के माध्यम से देंगे। आप यहाँ जरूर एडमिशन कराएं, जो अभी खाली थोड़ा और सर बताएंगे कि झारखंड सरकार के द्वारा भी हमको डिजिटल बोर्ड दिया गया है, तो डिजिटल बोर्ड का भी हमारे बच्चे खुद प्रयोग करते हैं। टीचर्स तो करते ही हैं, बच्चे खुद रेडी करते हैं क्लास को, कुछ ऑडियो कुछ वीडियोस रिकॉर्ड पहले से रहता है, रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, वो बच्चे भी कभी कभी देखते हैं। तो ये सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा भी ब्लॉक लेवल आदर्श विद्यालय होने के नाते यहाँ पे किया गया है। हमारे पास 4 क्लास में इंटरेक्टिव पैनल बोर्ड लगे हुए हैं, जो हमको लगता है कि और अभी अच्छे अच्छे पब्लिक स्कूल्स में ये नहीं है। और टीचर्स की क्वालिटी भी हमारे यहाँ बेहतर है। यही रीजन है कि 25 गांव के 1500 बच्चे, जिसमें करियावा आप देख ही रहे हैं, बहुत दूर का पंचायत है, डहुआ टोल जो है वहाँ का एक गांव है बगल का, तो आने जाने में आते जाते 10 किलोमीटर का रेडियस से अधिक हो जाता है, लगभग 15-16 किलोमीटर हो जाएगा अप एंड डाउन। वहाँ से बच्चियाँ 70% बच्चियाँ, मोर देन 150 स्टूडेंट्स बच्चियाँ वहाँ से आ रही हैं, वो भी 9th 10th 11th 12th की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से इस विद्यालय के प्रति लोगों का रुझान है। मैं और मेरी टीम कमिटेड है, हम लोग यही चाहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन हो। एक सर अभी देख रहे थे एनसीसी के तरह आपके बच्चे ड्रेस पहने हुए हैं, एनसीसी का भी सुविधा है क्या सर आपके? जी, मैं खुद ही एसोसिएट ऑफिसर हूँ, एनसीसी ऑफिसर हूँ, और हमारी खुद की कमेटी में जा करके मैं कमीशन ऑफिसर बना हूँ ट्रेनिंग लेकर के। और इसका फ़ायदा ये है कि 100 बच्चों का यहाँ हमारे यहाँ ट्रूप है, तो उसका फ़ायदा ये है कि हमारे ए सर्टिफिकेट बच्चे यहाँ से करके निकलते हैं 2 साल में, और उनको जैसे अग्निवीर है उसमें 5 पॉइंट, और बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, आर्मी है, उसमें पॉइंट्स निर्धारित हैं। झारखंड सरकार के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है वहाँ एडमिशन के लिए इनको छूट मिल जाती है। हर साल इस एनसीसी के जरिए लोग कम से कम 3-4 बच्चे तो नौकरी पकड़ते ही पकड़ते हैं। रिसेंटली इस साल भी 2 बच्चों का बीएसएफ में हुआ है, जिसमें उनको ग्रेस मिला है एनसीसी ए सर्टिफिकेट पे। इसमें एक बच्चा तो मझगावा का ही है, यहीं बगल का गांव का है, और एक इसी गांव का है। तो ये खुशी की बात है यहाँ के बच्चों के लिए भी। आप देख रहे हैं क्या माहौल है। बहुत ही अच्छा लगा सर से बात करके। एक और जानकारी मैं अपने चैनल के माध्यम से इस लोकल लोगों को पहचाना चाहता हूं कि यहाँ जो एनसीसी का एक प्रोग्राम चलता है, इनका जो मतलब इनका जो क्लास चलता है, उसके माध्यम से जो बच्चे सैनिक में जाना चाहते हैं, सैन्य विभाग में जाना चाहते हैं, वो अपना एडमिशन कराएंगे। सर खुद उनका देखभाल करते हैं, इनका डिग्री है उनके पास, और यहाँ से कह रहे हैं कि पिछले साल और इन साल 2 बच्चे यहाँ से सेलेक्टेड हुए। बच्चे का भविष्य बेहतर बनता है इस स्कूल में। आने वाला भी समय में बच्चों का भविष्य बेहतर बनेगा। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से लोगों तक आपकी बात को सर पहुँचाने का काम करूँगा। धन्यवाद। थैंक यू आपको भी पंचायत चौपाल में यहाँ आ करके हम लोग का इन प्रयास को देखने के लिए और पब्लिक तक ले जाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।